सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि क्या जो आप लोगों का हाल है, क्योंकि वही मेरा हाल है, क्योंकि इस वक्त चल रहे हैं बच्चों के एग्ज़ाम्स। अभी मैं रास्ते में आ रही थी देखती हुई, तो मैंने देखा यार कि बच्चों के जो सेंटर्स लगे हुए हैं एग्ज़ाम्स के, माएँ बेचारी बाहर खड़ी होती हैं, वेट कर रही होती हैं। दोपहर में जब हम यहाँ से जाते हैं तब भी हम ये चीज़ नोट करते हैं, और मैं तो देखती भी जाती हूँ कि इतनी सख्त गर्मी है। और बहुत से ऐसे जो सेंटर्स पढ़ते हैं बच्चों के, चाहे वो ओ लेवल्स के हो या मैट्रिक के हो, माएँ बेचारी लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ अपनी बाहर गर्मी में खड़े होकर, धूप में खड़े होकर इंतज़ार कर रही होती हैं। और तलहा, क्या आपका भी यही हाल है कि आप भी जो है अपने बच्चों के साथ एग्जाम्स के लिए देख रहे हैं? अभी आप बड़ी कुछ लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यकीनन इस वक्त सारे बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, सब वालिदैन परेशान हैं कि कैसा रिजल्ट आएगा। तैयारी, लाइट्स भी जारी है घर पे, साथ साथ इस तरह आप बता रही थी सेंटर्स के बाहर वालिदैन है। लेकिन इस वक्त मुल्क में बड़ा हैपनिंग माहौल है इस वक्त वर्दा, और हम देख रहे हैं कि सियासत में जो सूरत हाल है, सियासत में अदाकारी और अदाकारी में सियासत दोनों महंगी पड़ी हैं। तो आज बड़ा दिलचस्प शो है हमारे पास, हम उसको तफसीलन डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि सियासत में अदाकारी 63 सदारती रेफरेंस का भी फैसला आया, बहुत बड़ा फैसला आया। नाअहली से वो लोग बच गए ताहयात, लेकिन वोट कास्ट करने की ताकत से उनको अदालत ने महरूम कर दिया। साथ साथ अदाकारी में सियासत, आप जानते हैं अदनान सिद्दीकी साहब जो गए थे एक बड़े सियासतदान से मिलने लंदन, लेकिन वो मुलाकात भी उनको महंगी पड़ गई। लेकिन ज़राअत में भी सियासत हो रही है, पानी यहाँ से वहाँ किया जा रहा है, आम की पैदावार कम हो रही है, किसान और सिंध के लोग तो ख़ास तौर पर बड़े परेशान हैं। उसको भी हम अपने शो में तफसीलन डिस्कस करेंगे। लेकिन यकीनन आज का शो बड़ा हैपनिंग है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक फूड सिक्योरिटी की सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, क्योंकि यूक्रेन में जो वॉर चल रही है, साथ साथ रशिया, दोनों वीट के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, गंदम के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि अब उसकी शॉर्टेज पैदा हो सकती है। लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने से पहले एक बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। बिल्कुल, बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। आर्टिकल 63A की तशरीह पर PTI की दरखास्तें खारिज। मुनहरिफ अरकान ता हयात नाअहली से बच गए, मगर वोट कास्ट नहीं होगा। कप्तान का फैसले पर इजहार तशक्कुर। कहा सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के अखलाकियात को गिरने से बचा लिया। हुकूमत अगस्त 2023 तक आईनी मुद्दत पूरी करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत हुकूमती इत्तेहादी जमातों के इजलास में बड़ा फैसला। गर्मी की शिद्दत से फसलें मुतासिर। फलों के बादशाह आम की मार्केट में एंट्री, मगर क्वालिटी में भी वाज़े फर्क। वजह क्या, बताएंगे अपने खुसूसी सेगमेंट में। और हीरो पाकिस्तानी में मिलवाएंगे मिस्टर पाकिस्तान इरफान असगर से। 2021 में टाइटल जीतने वाले इरफान असगर का ताल्लुक सूबा पंजाब गुजरात से है। और तलहा, आज खान साहब का जलसा भी गुजरात में है, बड़ी तैयारियां हो रही हैं। कि अभी मैं न्यूज़ की हेडलाइंस देख रही थी तो उसमें बता रहे थे काफ़ी लोग पुरजोश नज़र आ रहे हैं। खान साहब का जलसा आजकल कौन से दिन वरदान नहीं होता, हर रोज़ ही होता है, और हर रोज़ ही एक रोज़ पहले से लोग तैयार होते हैं और बड़े पुरजोश होते हैं, बड़े एक्टिव होते हैं, तैयारियां ज़ोरों शोर पे होती हैं। लेकिन ऑफकोर्स ये सारी सियासत का महवर आजकल सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन तला, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जलसा तो होता है, लोग जाने के लिए भी इंटरेस्टेड होते हैं और पुरजोश होते हैं, लेकिन वो एक दिन पहले क्यों जाके बैठते हैं, मेरी ये समझ में नहीं आता। एक दिन पहले जरूर जाएंगे, आप कहीं का भी जलसा उठा के देख लीजिए, एक दिन पहले लोग शाम तक वहां जरूर पहुंचे हुए होते हैं। यकीनन उनके पास शायद टाइम भी एक्स्ट्रा होता है, और वो अपनी पार्टिसिपेशन मैक्सिमम दिखाना चाहते हैं, अपना जज्बा दिखाना चाहते हैं, अपना प्यार दिखाना चाहते हैं अपने लीडर के साथ, जिसकी वजह से वो एक दिन पहले पहुंच जाते हैं ताकि तमाम तैयारी का जायजा भी ले लें, सोच लें कि यार कल हम यहाँ आके बैठेंगे, यही हमारा स्पॉट होगा, अभी से कब्जा कर लो, कल ही जगह कोई और लेना जल्दी आ जाए। इस तरह होता है ना। आप देखते हैं कि वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर बुनियादों पर जब जहाँ सीटें मिलती हैं तो लोग बहुत पहले से पहुंचना शुरू हो जाते हैं। मूविंग अहेड, स्टार्ट द शो, एंड हम बात करेंगे अब सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुनहरिफ अरकान पार्लियामेंट से मुताल्लिक फैसला सुना दिया है। 63A सदारती रेफरेंस। इसके बाद मुनहरिफ अरकान ता हयात नाअहली से तो बच गए हैं, लेकिन उसके अलावा जो वोट कास्ट उन्होंने किया था वो काउंट नहीं होगा, जिसके बाद अपोजिशन पार्टीज ने भी सर जोड़ के बैठ लिया और उन्होंने फिर फैसला किया कि अब आगे का लाहे अमल
क्या होगा। मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहिए तलहा कि मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए भी थोड़ा सा अगर आप इसको एलैबोरेट करें कि आर्टिकल 63A 63A है क्या एक्चुअली, क्योंकि सब लोग हम ये सुनते हुए आते हैं कि आर्टिकल 63A क्या है, तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन बताना चाहूँगा। आर्टिकल 63A 63B ये सारे लॉयल्टी के एक्ट्स हैं, सादिक और अमीन के एक्ट्स हैं। आप जब ओथ लेते हैं और आप अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराते हैं इलेक्शन के लिए, तो आप ये अहद लेते हैं, हलफ उठाते हैं कि मैं सादिक और अमीन हूँ। आपको भी हंसी आई है इस पे? तो हम जानते हैं हमारी पार्लियामेंट में कितने लोग सादिक और अमीन हैं। अगर हैं तो यकीनन ऐसे एक्ट्स होते हैं कि अब इनको पार्टी के तहत टिकट दिया जाता है कि आप पीटीआई के टिकट के ऊपर एमपी एमएलए का इलेक्शन लड़ेंगे, और जब वोट का वक्त आता है मुझे नून लीग को वोट दे दिया, तो भाई आपकी वो लॉयल्टीज कहाँ गई जिसका आपने हलफ उठाया था, अहद लिया था। टू अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल सिंपल सा। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसको पीटीआई के लीडर ने बड़ा वेलकम किया। इमरान खान साहब ने कहा कि हमारा यकीन और हमारा एतमाद सुप्रीम कोर्ट में और बढ़ गया है, और यकीनन ता हयात नाअहली की उनकी ख्वाहिश थी कि ये सारे लीडर्स ता हयात नाअहल हो जाएं, और शायद ऐसी सजाएं हमारे मुल्क में जब तक आएंगी नहीं तब तक ये गलतियां हमारे सियासतदान यही हरकतें वो दोहराते रहेंगे। लेकिन वो बच गए, ता हयात तो नाअहल नहीं हुए, लेकिन हाँ अलबत्ता ये है कि वो वोट नहीं दे पाएंगे, उनका वोट कास्ट नहीं किया जाएगा। अब जो अपोजिशन पार्टी से सर जोड़ के बैठे उसमें फैसला किया गया है कि असेंबली अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। ये वो एक पॉइंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्दा, बिकॉज इस वक्त पीटीआई की ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, नून लीग की ख्वाहिश है कि जो इक्तदार का वक्त हमें मिला है पावर का, हम उसको अवेल करें और फिर इलेक्शन कराएं ताकि सिचुएशन आसान हो जाए। लेकिन इस सारी सिचुएशन में एक तलवार लटक रही है, वो है मईशत की, इकोनॉमी की। सोना इस वक्त 1,38,000 रुपए तोला हो चुका है। डॉलर ओपन मार्केट में अगर आप बिना शनाख्ती कार्ड के लेना चाहते हैं तो 200 से ऊपर नहीं मिल रहा। तलहा 200 से ऊपर भी नहीं मिल रहा। सोच लगानी पड़ती है। नहीं सीरियसली, मेरी सिस्टर इन लॉ को जाना था अमेरिका, उनको चाहिए था यूएस के लिए, नहीं मिल रहा, कहीं डॉलर मिल ही नहीं रहा है, 208 पे नहीं मिल रहा है। देखिए ना, होर्डिंग इसे कहते हैं कि अगर मेरे पास डॉलर है, मैं जानता हूं कि वो 225 पे जाने वाला है, तो मैं आपको क्यों बेचूंगा 210 में? मैं उसको 10, 15, 20 दिन अपने पास मजीद होल्ड करूंगा कि मुझे और मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए, मैं फिर उसको बेचूं। ये वजह है जिसकी वजह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कहते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिसे हम कहते हैं, सारा यही आ जाता है। लेकिन देखना यह है कि अभी तो वैसे भी ये सुनने में आ रहा है कि पंजाब की हुकूमत का क्या होगा। एक तरफ कहा जा रहा है कि पंजाब की हुकूमत नहीं रही है, मीम्स भी बहुत ज़्यादा बन रही हैं और सोशल मीडिया पर बहुत चीज़ें वायरल हुई हुई हैं, लेकिन अभी देखना है कि होगा क्या एक्चुअली, क्या दोबारा इंतखाबात की तरफ जाएंगे पंजाब के लिए या नहीं, क्या कहेंगे तलहा? अब इस फैसले के बाद इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, ये यकीनन इसके ऊपर हम बात करेंगे, लीगल एक्सपर्ट से उनका ओपिनियन लेंगे। लेकिन ऑब्वियसली हमजा शहबाज शरीफ साहब के इलेक्शन में वो लोगों ने वोट कास्ट किया है जिनके लिए फैसला आया है, तो अब वो तो काउंट नहीं होगा। अब वो काउंट नहीं होगा तो फिर पोजीशन क्या होगी? एट द सेम टाइम गवर्नर पंजाब खड़े हुए हैं कि मैं रेजिग्नेशन उस्मान बुज़दार का कानूनी नहीं उसको करार दे रहा हूँ और वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो हमजा साहब जो हैं वो गलत तरीके से सीएम बन के आए। तो आइन और सियासत, कानून और आपकी सियासत टकरा रही है, और हमेशा तारीख गवाह है कि जब भी टकराते हैं कानून और सियासत तो हमेशा सियासत जीती है, कानून हार जाता है। हाँ, ये बात बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कानून हार जाता है जब भी हमारे मुल्क का ये हाल है। लेकिन जब सितारे आपस में टकराते हैं और सितारे गर्दिश में होते हैं तो क्या होता है तलहा, इसके बारे में भी हम जानते हैं क्योंकि आजकल जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, किसके सितारे उरूज पर हैं, किसके सितारे गर्दिश में हैं। फिलहाल तो लग रहा है कि पंजाब हुकूमत के सितारे बहुत गर्दिश में हैं, लेकिन एक्चुअल में होने क्या वाला है, अब हुकूमत को किन माशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, आगे आने वाला लाहे अमल क्या होगा, सितारों के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट अजीम जाफरी साहब, उनको कनेक्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अजीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं अजीम साहब? जी दुआएं आपकी। चलें जी बिल्कुल। अच्छा सबसे पहले जी बोलिए, कुछ कह रहे थे? जी कुछ कह रहे थे आप? मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी सबसे पहले कि लास्ट टाइम जब हमने आपको ऑन कॉल लिया था तो आपने क्रिप्टो के बारे में बताया था, और अभी भी मैं सबसे पहला सवाल क्रिप्टो के बारे में करूंगी, फिर मैं सियासत पे आऊंगी। तो मुझे ये बताइए कि आपने कहा था 16 तारीख के बाद क्रिप्टो यानी बिटकॉइन का आपने स्पेशली बताया था कि उसके चांसेस हैं कि थोड़ी मार्केट बेहतर होगी। तो अभी आप मुझे बताएं कि अभी क्या सूरत हाल है? कि मुझे पता है, आई एम श्योर जितने भी क्रिप्टो के लोग हैं जो इसमें ट्रेडिंग करते हैं वो डेफिनेटली ये वेट कर रहे होंगे इस चीज़ का सुनने के लिए कि आगे होने क्या वाला है। देखें, मैंने ये कहा था ना कि ग्रहण गुजर जाए, एक्लिप्स जो हो रहा है, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आएगी, एकदम जंप नहीं आएगा। सही। तो अब कल तो हुआ है परसों,
तो और फिर मून इन स्कॉर्पियो भी रात तक था, मिडनाइट तक ना, कमर दर्द करब। सही। तो उसमें वैसे भी मामला अच्छे नहीं होते फाइनेंशली ना। तो अब ये है कि आज समझ लें ख़त्म हुआ है, तो आज पहला डे है, तो अभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1-2 दिन में एकदम चीज़ हो जाएगी। हल्का सा कुछ जैसे जंप आएगा फिर डाउन, और बल्कि मेरे हिसाब से अभी आप 22, 23 और 24 की दोपहर तक, ठीक है, इसमें स्लो हो सकता है अगेन। यानी कि 22, 23 और 24 की दोपहर तक स्लो रहेगा। 3 बजे। अच्छा जी हाँ, और 24 की दोपहर से 3 बजे के बाद से फिर 25, 26, 27 तक अच्छा आ सकता है जंप। सही। तो यानी कि अभी हम ट्रेडिंग में नहीं होगा, जैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसे बिटकॉइन पे करनी चाहिए अभी, या रुक जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आप यस नहीं आप कर सकते हैं। अच्छा हाँ, ऐसी बात नहीं है कि आप कर सकते हैं। सही। आप ये ना डरें कि अब इससे भी नीचे चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता, ठीक है ना। वो जो एक वैक्यूम बन गया था उससे निकलना शुरू होगा। सही, अब निकलेगा। अच्छा जी, सियासत की तरफ आते हैं। अजीम साहब, सियासत के बारे में आप बताएं, आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या सूरत हाल नज़र आ रही है कि पंजाब हुकूमत एक तरफ कह रहे हैं कि चली गई है, और आपको क्या लगता है इलेक्शन जल्द होंगे? क्या खान साहब दोबारा इस दफ़ा इलेक्शन के बाद शेरवानी पहन सकेंगे एक बार फिर से? मैंने आप आज से 3.5 साल पहले आपके बोल चैनल पे ही कहा था कि खान साहब अपने 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सही। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था कि कहते हैं मियाँ साहब ने और इमरान खान साहब ने गलत दिन पे ओथ लिया था। गलत दिन पे? तो ये सारी कहानी स्टार्ट होती है, हम जी गलत दिन पे ओट लेते हैं तो फिर आपको आगे जाके वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब भी तो आपने 5 साल पूरे नहीं किया। मैंने बकायदा ये मेरे वर्डिंग थे कि मतलब ये कहेंगे कि यार मेरे साथ गेम हो गई, तो आज आप रोड पे आके यही कह रहे हैं कि मेरे साथ गेम हो गई। मगर बात ये कि हमारे यहाँ इस इल्म को यूज़ नहीं करते। हमारे यहाँ इसको यही हद तक रखा है, मुझ पर जादू नहीं हो गया, मुझ पर टोना तो नहीं हो गया, मेरी शादी पे बंदिश हो गई। काश हम इसको इस पे लेते कि मैं किस अच्छे दिन पे ओथ लूँ, ठीक है, तो गेम आगे अच्छी चलती है। तो अभी आगे की सूरत हाल क्या नजर आ रही है खान साहब की? तो आप ये, हाँ, आगे की सूरत हाल ये है कि मुझे नवंबर से पहले तो इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। अच्छा, नवंबर से पहले नहीं आ रहा इलेक्शन होता? ठीक है, सही। हाँ, नंबर 2, अब दूसरा पॉइंट भी सुन लें। शहबाज शरीफ साहब ने अच्छे टाइम पे ओथ लिया है, हमजा शहबाज ने उतने ही ख़राब वक्त में ओथ लिया है। ओह, ठीक है ना। और देख लें, ओथ लेते ही अभी ये कल जो डिसीजन आया है कि जी आप ये मुनहरिफ अरकान का वो काउंट नहीं होगा, वोट काउंट नहीं होगा। तो अब ये क्या वजह होती है कि आपने ले तो लिया, गलत दिन पे ले लिया, अब आपने सारी ज़िंदगी झेलना है। सही। तो हम इसीलिए कहते हैं कि अच्छे टाइम पे लें, ठीक है ना। तो ये हो। अच्छा, अब आपका सवाल है कि जी अब कौन आ रहा है? बिल्कुल, सबका सवाल है, बल्कि सब चाहते भी हैं ये पूछना। जुपिटर और सेट मेरा नहीं, सबका सवाल है। जुपिटर सैटर्न ये जो चेंज हुए है ना अच्छा, जुपिटर और सैटर्न जो भी ये चेंज हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि जो गए हैं वो वापस आ जाएंगे। ओह, हाँ, कि आपको ये जरूर है कि आप देख रहे हैं जलसों में आवाम बहुत है। बिल्कुल, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी स्टार्स होते हैं जो एक बड़ा इल्यूजन भी क्रिएट करते हैं, ओ बड़े आपके साथ हैं, लोग आ गए, ठीक है। और अक्सर आपने देखा होगा भी, यार वो बंदा भी इलेक्शन हार गया, उसको तो बहुत वोटिंग थी, उसके तो बहुत लोग थे। सही। ठीक है, तो ये पॉलिटिक्स में होता है। तो मुझे कुछ इस तरह भी नज़र आ रहा है। ओहो, ये तो आपने बहुत ही खतरनाक बात कह दी। अभी एक हाँ, ख़तरनाक बात कह दी। अच्छा, एक और चीज़ है अभी कि ये जो 25 जून तक है ना, नेक्स्ट 25 जून तक, ये थोड़ा सा जो है ना, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मुझे बहुत वो ख़राब हो रही है। अब आप कराची में देख लें, ठीक है ना, आपको ऐसा ऐसा एक फीलिंग आ रही है ना, जैसे कि ये क्या उधर ब्लास्ट हो गया, इधर ब्लास्ट हो गया। सही सही। तो ये 25 जून तक बहुत अहम है ये पीरियड हमारे मुल्क में ओवरऑल, चाहे वो बलूचिस्तान, कोयटा, कराची, कहीं भी। अच्छा, ठीक है ना। तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ज़रा सी, आप समझ रही हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ढके छुपे लफ्ज़ों में। सही। ठीक है, मगर 25 जून से लेके, हाँ, 25 जून से लेके 8 अगस्त तक फिर ये ना हो जाए कि मेरे अजीज़ हम वतनों, हाँ, कि अब बहुत हो गई,
ठीक है। चलें जी, तो ये तो खैर बड़ी इसको भी जहन में रखा जाए। डिफिकल्ट सूरत हाल बता रहे हैं आप। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब लंदन से उनकी वापसी होने के इम्कानात नजर आ रहे हैं, कुछ सुनने में भी खबरें इस तरह से आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनके सितारे क्या कहते हैं, वापस आ जाएंगे नवाज शरीफ साहब? नहीं, देखें उनके स्टार्स जो मैंने पहले भी बताया था, और जब गड़बड़ हुई थी इनकी, तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपने उससे निकल रहे हैं। देखें एक स्टार अच्छा होता है, एक ख़राब होता है। सही। तो जिनका अच्छा होता है वो उलट हो जाती चीज़, जिनका अच्छा था वो ख़राब हो जाते हैं, जिनका ख़राब था उनका अच्छा हो जाता है। कहीं सुबह होती है यहाँ पर तो कहीं रात हो रही होती है, ऐसे ही है ना। बिल्कुल। तो जिसने तकलीफ़ काटी है उसका अच्छा टाइम हो जाएगा जब वो प्लानिटरी चेंजेस आएंगी, तो जिसका अच्छा था उसको तकलीफ़ में लेके जाएगा, ताकि कल को आप ये ना कह सकें अल्लाह ताला से सिस्टम क्या है जी, मैं तो मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी हो गई, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे फिर नहीं, आपके साथ अच्छा भी टाइम था, अब बुरा भी है। सही। अब बुरा है तो पहले अच्छा था, तो एक बैलेंस करके सिस्टम चलता है ये वाला। बिल्कुल। लेकिन आपको क्या लग रहा है, नवाज शरीफ साहब के सितारे इस वक्त गर्दिश से आप कह रहे हैं निकल आए हैं, तो क्या उनकी वापसी के इम्कानात नजर आ रहे हैं आपको? कह सकते हैं। अच्छा, कह सकते हैं। मगर मुझे एकदम अभी फौरी वो नहीं लग रहा, क्योंकि ये जो मैंने पीरियड बताया ना कि 25 जून से 8 अगस्त वाला, जब ये गुजर जाए ना उसके बाद मुझे जहाँ तक लग रहा है वो फिर कोई स्टेप लेंगे। चलें, सही, ठीक है। थैंक यू सो मच अजीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया, आपने हमें क्रिप्टो के बारे में बताया। आहिस्ता जो है 22, 23, 24 के रात दोपहर 3 बजे के बाद मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के आने के इम्कानात हो सकते हैं, लेकिन 25 से 8 अगस्त के बाद, 25 जून से 8 अगस्त के बाद सूरत हाल कुछ सिचुएशन सामने आएगी। लेकिन जाफरी साहब ने डराया भी बहुत है, डराया बहुत है। मुझे तो ये कि जुलाई की 25 तारीख तक कराची की जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कुछ ऐसी सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी। और फिर मेरे हम अजीज हम वतनों इशारा उन्होंने सब कुछ कह दिया। You didn't say anything in particular, but you said it really well. अच्छा, एक मुस्लिम लीग नून के हमारे सेनेटर हैं, उनका नाम है साबिर शाह साहब। साबिर शाह साहब एक आलमी फोरम पे गए अक़वाम मुत्तहिदा के, और वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और तकरीर की, और सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ऐसी तकरीर की। हुआ ये वर्दा, इस तकरीर के बाद जो मॉडरेटर थी उन्होंने कहा कि बराए मेहरबानी अपनी अपनी तकरीरें अपने वक्त के मुताबिक टाइम में करें, क्योंकि बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं, अगर आप डिले करेंगे तो बाकी सबको देर हो जाएगी। साथ साथ जो आखिरी के 2-3 पैरा थे वो हज़फ कर गए, खा गए, क्योंकि ऑफकोर्स टाइम कम था और पढ़ना मुश्किल हो रहा था, और बार बार पॉइंट ऑफ सेइंग दिस इज कि रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की थी, झंडा सब्ज हिलाली था, लेकिन जो शख्स वहां पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था उसको अंग्रेजी बोलना नहीं आती थी, उसको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आती थी, उसे तकरीर करना और पाकिस्तान का नैरेटिव इंटरनेशनल फोरम्स पे बिल्ड करना नहीं आ रहा था, व्हिच वाज रियली सैड। मुझे तो देख के ये भी लग रहा है कि जो ये सब कुछ लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, इनको क्या खुद भी समझ में आ रहा था कि ये कहना क्या चाह रहे हैं? जिस तरह से ऐसा लगा था कि सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं। मैं हमारे व्यूअर्स के लिए बताना चाहूंगी कि 2 से 3 मिनट का एक टाइम होता है जिसमें आपको अपना नैरेटिव बयान करना होता है यूएन के फोरम पे, लेकिन इन्होंने 8 मिनट लिए और उसके बावजूद भी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। और इनफैक्ट जैसे तलहा ने बताया कि आधे आखिर के जो है वो पैराग्राफ्स उन्होंने छोड़ ही दिए, वो पूरे पैराग्राफ्स उन्होंने पढ़े भी नहीं। कितने अफसोस की बात है तलहा, और कितने शर्मिंदगी का मुकाम है ये कि पाकिस्तान पूरा शर्मिंदा हो गया। आपको याद होगा कि हमारे मुल्क की तारीख में ऐसे वजीर आजम भी गुजरे हैं जब दुनिया के दीगर वजीर आजम से मिलते थे तो पर्ची साथ रखते थे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। फिर ऐसे वजीर आजम भी पाकिस्तान में आए जिन्होंने ऐसी तकरीरें की कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया का दिन हर साल में फिक्स कर दिया गया। अगेन हमें ऐसे लीडर्स चुनने चाहिए, ऐसे लोगों को पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए इन फॉर्म्स पे भेजना चाहिए जो सही तरह अपना नैरेटिव, हमारा बयानिया पेश कर सके। सैडली यहाँ तो अंग्रेजी पढ़ना नहीं आती, वो बयानिया क्या बिल्ड करेंगे? चले आपको अंग्रेजी नहीं आती, नो प्रॉब्लम, आप उर्दू में तकरीर करें, फिर इंटरप्रेटर उसको ट्रांसलेट करेगा। लेकिन जो चीज आपको नहीं आती वो इतने सारे लोगों के सामने इंटरनेशनल फ्रंट पे आप कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की इज्जत में कमी होती है, जिसकी वजह से हम पाकिस्तानी सोचते हैं क्या हमारे पास पढ़े लिखे लोग नहीं थे, क्या हमारे पास ऐसे सियासतदान नहीं थे वर्दा तो जाके प्रॉपर्ली तकरीर कर सकते यूनाइटेड नेशंस में ऐसे फोरम्स पे। इट्स रियली सैड। तला, ये आपने इतनी अच्छी बात की कि अगर आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना आ रही, आप इतने कॉन्फिडेंटली नहीं पढ़ पा रहे, नहीं बोल पा रहे, तो आप जब उर्दू में कर सकते हैं तो सवाल ये उठता है कि आपने ये ऑप्शन चूज क्यों नहीं किया? एटलीस्ट जब हम एक नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल सिटीजन है, जब हम ये बैठ के डिसीजन ले सकते हैं, सोच सकते हैं कि आप उर्दू में तकरीर कर दें, फिर इंटरप्रेटर उसको ट्रांसलेट कर देगा,
तो व्हाई नॉट यू, एटलीस्ट इस तरह की शर्मिंदगी का सामना तो ना करना पड़ता। लेकिन वही बात है तलहा के क्या कह सकते हैं इसमें, आपने जैसे पर्चे का जिक्र किया तो आखिर में ये ना होता कि दाल एंड रोटी इज वेटिंग फॉर यू, बस ये कहना रह गया था। होता है ना, घोड़ा चला हंस की चाल अपनी चाल, कौवा चला हंस की चाल, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल ही भूल गया। और ये तो बस हमें अपनी चाल चलनी चाहिए, हमें किसी। आप देखिए तैयब एर्दोगान को देखिए, टर्की के लीडर है, वो जाते हैं अपनी नेशनल लैंग्वेज में तकरीर करते हैं। आप रशियन पुतिन को देखिए, जहां भी जाते हैं अपनी नेशनल लैंग्वेज में तकरीर करते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप अपनी कौमी ज़बान में तकरीर करें। आप सिंपल यूएई के, वहाँ पे यूएई में मल्टीपल नेशनलिटीज रहती हैं, दुबई में मल्टीपल नेशनलिटीज रहती हैं। जब 2020 एक्सपो का इनॉग्रेशन हुआ था तो वहाँ के जितने भी सारे सीनियर्स थे या जितने भी सारे उनके वज़रा थे या जो भी थे, उन सब ने वो तकरीर अरबी में की, इंग्लिश में नहीं की। क्यों? हालांकि वो चाहते वो इंग्लिश में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अरबी को प्रेफरेंस दी, क्योंकि जब तक हम अपनी ज़बान को, अपनी लैंग्वेज को ओन नहीं करेंगे, हम अपनी लैंग्वेज को अहमियत नहीं देंगे, तो दूसरे मुल्क क्या खाक देंगे तला। राइट। और हमें यकीनन दुनिया में जाके सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान बनने से अच्छा पाकिस्तानी बने। प्लीज पाकिस्तानी बने, एक कौम बने, एक नेशन बने। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में होंगे और दिलचस्प टॉपिक से मच जाएगा। देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल। या मैं बोलूं? आप बोलें। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और अभी बड़ी ताज़ा खबर मुझे वर्दा ने दी है। वो खबर ये है कि लाहौर में मुर्गी और अंडे का रेट बढ़ गया है। मुर्गी और अंडे का रेट इसलिए नहीं बढ़ा है कि पेट्रोल का रेट बढ़ा या किसी और चीज का रेट, इनपुट्स का रेट बढ़ा हो, नहीं। बढ़ा इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा यह जा रहा है कि हमजा शहबाज जो कि वजीर आला है पंजाब के, उनके ऊपर प्रेशर आ गया और उनका बिजनेस मोस्टली हम जानते हैं कि लाहौर में मुर्गी और अंडे सारे उनके आते हैं, सारा पोल्ट्री उनका है, जिसकी वजह से रेट बढ़ गया। मजीद ट्वीट्स के लिए हम चलते हैं वर्दा के पास। जी बिल्कुल, और आपको दिखाएंगे भी बाकायदा। इस पर अभी हम लोग ब्रेक में यही डिस्कस कर रहे थे। इनफैक्ट मैं देख रही थी ट्विटर पे इतनी ट्वीट्स आई हुई हैं कि भाई अब मुझे बताएं कि आज पंजाब में मुर्गी और अंडों का क्या रेट चल रहा है, क्योंकि वैसे ही मुर्गियों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तला ये बात हमने देखी है कि हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन मुर्गी की कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही रेट बढ़ गए। इनफैक्ट यहाँ तक मैंने देखा था कि कुछ लोगों ने तो कहा था कि हम मुर्गी का बाइकआउट कर दिया जाए 8 जून तक, लेकिन पता नहीं बाइकआउट हुआ नहीं हुआ। खैर, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महंगाई का रोना रोते हैं कि दाल का आज भाव बढ़ गया है, महंगाई हो गई है, सब्जियों के रेट बढ़ गए, लेकिन उस तरह से अगर देखा जाए तो कपड़ों के रेट भी बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन मैं ऐड करना चाहूंगा आपकी हमजा शहबाज शरीफ वाली बात पे। जिस दिन हमजा शहबाज शरीफ साहब ने ओथ लिया था वजीर आला पंजाब बनने का, उस दिन तमाम तर अंडों में डबल जर्दी थी, सब जुड़वा निकले थे। मैंने कहा था जी आज डबल मजा आना चाहिए अंडे में। लेकिन पंजाब से मुझे लगता है कराची कोई अंडा नहीं आया था, क्योंकि मेरे पास कहीं भी नहीं निकला। वहाँ के वजीर आला बने, यहाँ के तो नहीं। खैर, कपड़ों की बात कर रही थी आप। बिल्कुल, मैं कह रही थी जैसे तमाम चीज़ों के रेट्स बढ़े हैं, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो आटा हो, चीनी हो, इस तरह से कपड़ों के रेट में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी ख़वातीन का एक ऐसा शौक है जो कि कहते हैं कि कभी ख़त्म ना होने वाला शौक है। पूरी क्लॉजेट भरी हुई होती है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं आखिर में खड़े होकर कि हमारे पास पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़े ही नहीं है। तलहा, आपके पास ऐसा आसान? आपने तो आज माशाल्लाह सेट से मैचिंग कपड़े पहने हुए, कुर्सी और आपके कपड़ों में हमें ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा माशाल्लाह से। और रोज आपका नया जॉब, मैं तो फकीर आदमी हूँ, वही कपड़े रोज पहन के आ जाता हूँ, लेकिन आप माशाल्लाह से सारे ब्रांड, सारे डिजाइनर्स वर्दा को स्पॉन्सर करते हैं। और इसकी बड़ी वजह ऑफ कोर्स नामी ग्रामी शेफ है, और इनका जो खाना खाता है वो फिर इनके हाथों का दीवाना हो जाता है और फिर कहता है कि मेरे तरफ से आपको कपड़े फ्री। आप कब खा रहे मेरे हाथ का खाना? आपने पूरे रमजान नहीं खाया? रमजान पूरा तो इन्होंने मुझे आसरे कराए हैं। आप चले जाते थे तला। अच्छा, आप मुझे तला, आप लोगों के साथ होता है, मर्द हजरात के साथ ऐसा है अमूमन, जैसे हम कहते हैं कि गर्मियों के कपड़े अलग बनाएं, सर्दियों के कपड़े अलग बनाएं, या ये पिछले साल का फैशन था ये हम इस साल कैरी नहीं करेंगे, हमें नए कपड़े चाहिए, ऐसा होता है? ऐसा होता जरूर है, लेकिन सर्टेन एज पे, सर्टेन फैशन, सर्टेन कलर्स, आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी मैच्योरिटी पे, आप जवान होते हो शौक रंग पहनते हो, बुढ़े होते जाते हो दाढ़ी सफेद हो जाती है, डार्क कलर्स पे, लाइट कलर्स पे आ जाते हो। भाभी तो स्टिल जाती होंगी, खर्चा तो करवाती होंगी, ऐसा तो है? नहीं, मेरी बीवी अच्छी है, कम खर्चा कराती है। किरण अफजाल हमारे साथ मौजूद हैं। हम कपड़ों की बात कर रहे थे कि आजकल गर्मियों में क्या ट्रेंड है, क्या नहीं, किस तरह का फैशन चल रहा है, तो इस बारे में हम बात करेंगे किरण अफजाल से। इनके काफ़ी सारे ड्रेसेस, वार्डरोब्स जो हैं वो ड्रामाज में भी जाते हैं, टीवी सीरीज की शूट पे भी देती हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम सलाम, कैसी हैं वर्दा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। अच्छा किरण, बताइएगा कि गर्मियाँ आ गई हैं इतनी शदीद, बहुत ज़्यादा, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि आजकल किस तरह के फैब्रिक पे ज़्यादा काम किया जा रहा है और किस तरह के कपड़े ज़्यादा बेहतर हैं पहनना, जिससे आप खुद भी एक ठंडा महसूस करें? जाहिर सी बात है, सॉफ्ट मटेरियल ही आप गर्मियों में पहनते हैं, क्योंकि जिस तरह की गर्मी कराची में पड़ रही है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही है इस वक्त गर्मी,
लेकिन जिस तरह की गर्मी हो रही है और लोड शेडिंग भी उस तरह ही चल रही है, लाइटें भी जा रही हैं, तो नॉर्मली वही मैं अगेन कहूँगी कि लॉन ही ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं कि जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। ऐसा स्टफ नहीं आप पहनेंगे जिसमें आपको स्किन में भी प्रॉब्लम हो, आपको पहनने के बाद आपको खुद इरिटेशन फील हो, क्योंकि गर्मी में धूप में आपने जाना है, स्पेशली खासतौर पे जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनके लिए बड़ा मसला होता है स्पेशली। जी किरण, कॉटन नेट भी आजकल बहुत में अगर हम देखें तो कॉटन नेट पे बड़ा काम हुआ है इस दफा ना, तो इसकी क्या वजह है? कॉटन नेट एक्चुअली उसका मटेरियल जो है ना बड़ी सॉफ्ट है, मतलब वो पहनने में एक्चुअली गर्म नहीं है, मतलब उसको पहन के आपको ऐसा फील नहीं होता कि आपको गर्मी लग रही है। वो ब्रीदेबल, मतलब आप कह सकते हैं कि ब्रीदेबल फैब्रिक है ना? जी जी, स्टफ उसका ठंडा है, तो इसलिए ज़्यादातर उस पे फैब्रिक पे काम हुआ है। और लोगों ने नॉर्मली ईद गुजरी है रिसेंटली, ईद पे लोगों ने बनाया, रमज़ान में लोगों ने पहना, और लेकिन अब जाहिर सी बात है अब गर्मियां हैं और इस वक्त गर्मी जो है गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है इस टाइम, ईद के बाद ज़्यादा शिद्दत के बाद तो बहुत हो गई है। जी, तो अब जाहिर सी बात है उसी तरह ये आप जब बाहर निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप प्रेफर यही करेंगे कि जी मतलब आप वो चीज़ पहने जिसमें आप खुद को कंफर्टेबल फील करें। आप क्या प्रेफर करती हैं कि जब बहुत सख्त गर्मी होती है और जिनका बाहर आने जाने का काम है, जो खवातीन ऑफिस वगैरह जाती हैं, तो लॉन तो फिर भी थोड़ा सा एक आपको कैजुअल लुक देता है, तो क्या कॉटन नेट थोड़ा सा आपको एक फॉर्मल लुक देता है? कॉटन नेट भी है और एक और कपड़ा चल रहा है नॉर्मली, एक सॉफ्ट सिल्क के नाम से नया कपड़ा एक चल रहा है, तो बहुत नॉर्मल सी सिल्क है वो। अच्छा। वो भी पहनने में बहुत ठंडी होती है, तो उसकी भी जैसे कुर्तीज़ वगैरह हैं, वो आप कैजुअल भी पहन सकते हैं, आप फॉर्मल भी पहन सकते हैं, तो वो कुर्तीज़ हैं उसकी है। उसके अलावा आप जॉर्जेट जो है वो नॉर्मली ठंडी जॉर्जेट आती है गर्मियों की, तो वो आप कैरी कर सकते हैं, आप वो पहन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लॉन ही पहने, लेकिन अगर आपने कुछ डिफरेंट मटेरियल पहनना है, जाना है, तो उसके लिए आप नॉर्मली जॉर्जेट है या एक मलाई लॉन कपड़ा चलता है, मलाई लॉन भी चलता है। सही। अच्छा किरण, मुझे एक बताएं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मेरा नहीं, ये तकरीबन तमाम खवातीन का सवाल है, कपड़े इतने ज़्यादा महंगे क्यों हो गए एकदम से? जो पहले हम कुर्ती 3,500 4,000 की या 2,500 की ले लेते थे, आज वो एक कुर्ती अगर हम लेने जाते हैं तो वो आपको 6,500 7,000 की मिलती है, सिर्फ कुर्ती। हाँ, मैं ट्राउज़र या पैंट्स के साथ में बात नहीं कर रही। क्यों इतनी महंगी हो गई है? उसकी वजह ये है कि देखें हर चीज़ में आपको पता है इस वक्त महंगाई है, नॉर्मली हर चीज़ में, लेकिन वो जस्टिफाई भी नहीं होती, कोई उसमें अच्छी एम्ब्रॉयडरी भी नहीं हुई होती, जो सिंपल एक प्लेन कुर्ती होती है लॉन की, वो जस्टिफाइड भी नहीं होती। डिजाइनर्स तो आप लोग पूरे जो है वो थान उठाते हैं ना टेक्सटाइल वालों से। हाँ तो उठाते हैं, लेकिन वही बात है कि जो पीछे हमारे मटेरियल कर रहा होता है, जो हमारे कारीगर तैयार कर रहे होते हैं, तो वो भी अपनी समझे कि सैलरी जो है वो उसी हिसाब से लेते हैं, करते हैं। तो जैसे जब पीछे से चीज़ें महंगी हो रही होती हैं, कारीगर महंगे हो जाते हैं, वो ज़्यादा बोलते हैं, इसी तरह हमारे भी ऐसे वर्क में भी ज़्यादा पैसा लग रहा होता है, तो थोड़ी सी इसमें आ जाता है। बाकी ये कि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, आप देखें कपड़े की फील्ड के अंदर, कि इस टाइम आप कोई भी ब्रांड उठा लें, वो उसके सेम प्राइस चल रहे हैं, आज चल रहे हैं मामला ना किसी भी ब्रांड में। चलें, थैंक यू सो मच किरण, बहुत बहुत शुक्रिया आपको बताने का। लेकिन आखिर में मसला वही आके खड़ा हो जाता है तला कि पीछे से चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो आगे भी तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं। डोमिनो इफेक्ट, यकीनन एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं और एक और मसला है इस वक्त एग्रीकल्चर का और फलों का जो बादशाह है पाकिस्तान का मोस्ट फेमस फ्रूट आम मुश्किलात का शिकार है। वजह यह है, एक तो ऑफकोर्स वेदर साइकिल चेंज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग जो गर्मी मार्च में पड़नी चाहिए थी वो मार्च में नहीं पड़ी, और फिर अप्रैल मई में हमने देखा ज़्यादा गर्मी पड़ गई, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं पानी की भी साथ साथ कमी हो रही है। इन दोनों फैक्टर्स ने आम को बड़ा मुतासर किया। जो मैंगो ड्रॉपिंग्स होती हैं उसमें इजाफा हो गया है, कच्ची कैरियाँ गिरना शुरू हो गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वहीद अहमद, आप लीडर हैं पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट एसोसिएशन के। वहीद साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। ये बताइए, आपकी रिपोर्ट्स के मुताबिक कितनी आम की शॉर्टेज हुई है, क्वालिटी कितनी डाउनग्रेड हुई है? जरा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैंगो की प्रोडक्शन कितनी होती है पाकिस्तान में, प्लीज। उसके बाद मैं इस पे आता हूँ। पाकिस्तान में टोटल प्रोडक्शन 18 लाख टन की होती है पाकिस्तान में हर साल जी, और 29% जो शेयर है वो सिंध का है, 1% शेयर जो है खैबर पख्तूनख्वा का है और 70% शेयर जो पंजाब का। सबसे पहले हमारा सिंध में शुरू होता है, मई में शुरू होता है, और हमने मई में शुरू होता है, और जो प्रोडक्शन इस साल जो हम जो देख रहे हैं, जो हमारा सर्वे हुआ है पूरे पाकिस्तान का, उसमें हमने प्रोडक्शन 50% जो 9 लाख पे आके आपकी जो है प्रोडक्शन खड़ी हो जाएगी। उसकी मेन वजह है जो ऑलरेडी आपने इंट्रोडक्शन में बताया, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज,
अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग के क्लाइमेट चेंज इस साल नहीं हो रहा। अगर आप देखें तो ये जो है 2013 या 14 से होना शुरू हुआ, जब सैलाब तूफान जो आना शुरू हुआ उस वक्त से ग्लोबल वार्मिंग, मगर अब तेजी से जो क्लाइमेट जो है तेजी से बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है। अब मार्च और अप्रैल में जो सर्दियां थी और के बाद जो गर्मियां आती है, उसमें क्या हुआ, हमेशा जो 34 डिग्री रहता है। इस बार क्या हुआ, जो 2 वीक में 34 से शूट अप जो है 28 से शूट अप होकर एकदम 40 से ऊपर चला गया था। इसकी वजह से जो है क्रॉप का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, और सिंध के अंदर जो है पानी ना आने की वजह से भी इम्पैक्ट पड़ा है। वो जो आम खड़ा हुआ था मई के अंदर, और 2 आंधियां भी जो है नीचे आम गिरा है। और पंजाब के अंदर काफी लोड शेडिंग हुई है, जिसमें ट्यूबवेल नहीं चला, और उसकी वजह से भी पानी की शॉर्टेज हुई है। तो ये टोटल मैं कहूँगा ग्लोबल वार्मिंग जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो सिर्फ आम की क्रॉप में नहीं, आपके आने वाली सब्जियां और दूसरे फल और जो गन्ना, उसके आने वाले जो है उसके अंदर भी जो है प्रोडक्शन डिक्लाइन में जाएगी। राइट सर, वक्त की कमी है। कहते हैं राइट, बहुत बहुत शुक्रिया वहीद अहमद साहब, ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट एसोसिएशन का। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि मौसमियाती तब्दीलियां साथ साथ पानी की किल्लत दोनों ने आम को शदीद मुतासर किया, लेकिन नॉट जस्ट मैंगो, ऑल दी अदर वेजिटेबल्स एंड फील्ड्स एंड क्रॉप्स सब मुतासर। लेकिन मुझे आम का बहुत अफसोस है कि हमारा पसंदीदा फल है, लेकिन वक्त ब्रेक का हो गया है। ब्रेक पे जाते हैं, मजीद डिस्कस करते हैं इस पे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मुझे आम आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और प्रोग्राम के शुरू में तला ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी जिसे मैं सेकंड करना चाहूँगा, और इन्होंने कहा था कि सियासत में अदाकारी और अदाकारी में सियासत हो रही है। ऐवानों में अदाकारी जो चल रही है इस वक्त, उससे आप इतने उदास हैं, टेंशन में हैं, क्या वजह है? वो कंपटीशन आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? कंपटीशन तो यकीनन है ही है, लेकिन साथ साथ जो अदाकारों ने सियासत में कदम रखा है ना, उन्हें तो रखने दें। लेकिन हमारे सियासतदान भी किसी अदाकार से कम नहीं है, दोनों बहुत टक्कर का मुकाबला कर रहे हैं। फहीम सर, मैं कहता हूं जो काम इस वक्त कल से जो ट्रॉल हो रहे हैं, जी हाँ, हमजा शहबाज साहब, ये जो अदालती फैसला है उसके बाद से हमजा शहबाज साहब की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी शेडी होती जा रही है एज अ सीएम पंजाब। तो बुस्पा जो हैं वो एक बार वापस आ चुके हैं, बुजदार साहब वो बुस्पा से जो हैं वो हैशटैग बुस्पा से मशहूर हुए हैं कि आप फ्लावर समझे थे, लेकिन फ्लावर नहीं, फायर हूं मैं, और डेफिनेटली वो फायर है। बात कर रहे थे जी अदाकारों को जो सियासत आ गई है, तो बड़े मारूफ अदाकार हैं और माशाल्लाह से एक जनरेशन पीछे के अदाकार हैं, पर वो इस जनरेशन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज भी हीरो आते हैं। अदनान सिद्दीकी साहब, उन्होंने अपने यूरोप ट्रिप पर साथ साथ उन्होंने कहा कि चलो जी ब्रेक्जिट हो गया है तो लंदन की तरफ भी रुख कर लेते हैं। वहां जाकर के मुलाकात की है हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर मुझे क्यों निकाला AKA नवाज शरीफ साहब से, और उन्हें अपनी फिल्म के लिए कहा है कि आप जाके फिल्म देखें, और बताया यह है कि वो फिल्म प्रमोट कर रहे थे। ऐसी एक वीडियो इसी मुलाकात के ऊपर वायरल हुई है, सॉर्ट ऑफ मीम। तो भाई मुझे लग रहा है कि ये इस पूरे सिनारियो के बाद जो है ना, फिल्म को एक बूस्ट मिल गया है। शायद फिल्म पहले इतना बिजनेस नहीं करती, लेकिन इसके बाद ज्यादा करेगी। मैं कह रहा हूं डॉक्टर स्ट्रेंज की जगह डॉक्टर अदनान को बुलाइए, वो आपको बताएंगे अदाकारी क्या होती है। और मैं डॉक्टर अदनान जब कहूं तो ये डॉक्टर अदनान सिद्दीकी साहब की बात नहीं कर रहा, जो मौलिज हैं नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर अदनान, उनकी बात कर रहा हूं। वो आपको बताएंगे कि सर दिल का दौरा, गुर्दे फेल, 80% दिमाग काम नहीं कर रहा है, प्लेटलेट 2000 रह गए हैं, 1800, 1900, और पूरी डिटेल के साथ आपको बताएंगे कैसे होती है अदाकारी। लेकिन खैर कोई मसला नहीं, आप प्रमोट करने के लिए गए, 2 गली और आगे चले जाते हैं तो मुत्तहिदा के कायद भी वहीं रहते हैं, वहां भी आप प्रमोशन कर लेते तो बेहतर हो जाता। लेकिन खैर चले, आपकी अपनी चॉइस है। कुछ अरसे पहले तला, अगर आपको याद हो तो गालिबन कोई 2.5 टन या 2 टन नार्कोटिक्स ने जो है वो कुछ मवाद जलाया था, जहां अदनान सिद्दीकी साहब मौजूद भी थे। और आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर भी आपको नजर आएंगे कि बैकग्राउंड में जो है वो मवाद जल रहा है और तस्वीर खिंच चुकी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि धुआं बहुत ज्यादा था। इस पर ही बड़ी ट्रोलिंग हुई थी, बड़ी तनकीद का सामना, बहुत ज्यादा तनकीद का सामना किया गया था। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि इस किस्म के धुएं से दूर रहना चाहिए, वरना आप शायद लंदन विजिट कर लेते हैं। लेकिन फेम, डोंट यू थिंक कि अदनान सिद्दीकी ने बहुत जल्दी पार्टी बदल ली कंटिन्यूसली? वो उनका पूरा गैंग, हुमायूं सईद, अदनान, एजाज, फैसल कुरैशी, सब PTI के लिए, बेरोज सब्जवारी सब PTI के लिए खड़े होते थे।
फिल्म आई तो नवाज शरीफ से मिलने चलेगा जब उनकी पावर भी आ गई है। कुछ तो दाल में काला है यार, दाल में काला नहीं है, दाल में है पैसे, और फिल्म बिकेगी तो फिर आगे दूसरी फिल्म भी बनेगी। लेकिन खैर चले, मुलाकात करना उनका अपना हक है, उन्होंने मुलाकात की। जो फायर यहां पर लगी है, इससे हमें याद आया कि एक और वीडियो बहुत रही है और एक ऐसी हरकत की गई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तला एक वीडियो के लिए एक टिकटॉक के मीडियम को यूज किया गया। एक टिकटॉकर हैं डॉली, उन्होंने अपनी वीडियो को खूबसूरत बनाने के लिए मारगल्ला की पहाड़ियों पर आग लगाई और वो आग जो है वो जंगल में फैल गई, जिसकी वजह से कई दरख्त और चरिंद परिंद जो है। आप बड़े टिकटॉक के एक्सपर्ट हैं, मैं जानता हूं, आप माशाल्लाह से 500 से ऊपर एपिसोड्स कर चुके हैं अपने टिकटॉक शो की। लेकिन ये बताएं, इस वीडियो में ये आग लगाने से ये कहां से खूबसूरत हो गई, कहां से कोई वैल्यू बढ़ गई, क्या हो गया? मुझे तो ये इनफैक्ट और अजीब सी वीडियो लग रही है यार। देखिए तलहा, टिकटॉक पर हमेशा एक चीज होती है फॉर यू, वो ट्रेंड चलता है कि कौन सी वीडियो किसके ट्रेंड पर जाएगी, फिर उस ट्रेंड को लोग फॉलो करते हैं, जो आपके फॉलोअर्स होते हैं। इसी तरह के कुछ ट्रेंड्स आते हैं जिनका शुरू से मैं बायकॉट करता हूं, और ये उनमें से एक ट्रेंड है। जैसे ट्रेन के ऊपर आप दौड़ लगा रहे हैं, ये एक ट्रेंड आया था। आइस बकेट चैलेंज आया था। ये सारी चीजें ठीक है जो कि हल्के फुल्के आप एंजॉयमेंट नहीं पहुंचा रहे, आप एक्सरसाइज कर लीजिए। लेकिन ये एक बहुत ही खतरनाक अमल था। ये आग कहां तक फैल सकती थी आपको नहीं पता। कुछ अर्से पहले आपने अमेज़न के जंगलात में हाल देखा है, जिसमें 40 मिलियन के करीब जानवर जो हैं वो उसमें जले और बहुत शदीद नुकसान हुआ, दरख्तों को नुकसान हुआ। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जो है वो उस जंगल की आग से बढ़ा। ये आग उसी लेवल पे जा सकती थी तलहा। और फ़हीम, कितने लोगों ने इस खातून को देखकर, टीआरटी वर्ल्ड पे मैं अभी रिपोर्ट देख रहा था, टर्की का बहुत बड़ा नेटवर्क है, और उन्होंने रिपोर्ट किया कि इस खातून को देखकर न जाने कितने नौजवानों ने जाके जंगल में पहले आग लगाई है, फिर अपनी वीडियो बनाई है। आप इस दुनिया में जहां माहौलियाती तब्दीलियां इतनी तेजी से हो रही हैं, जहां लोग कह रहे हैं शजरकारी करो, दरख्त लगाओ, वहां आप दरख्त ला रहे हैं अपनी वीडियो के लिए यार। फ़हीम, यही मैं कहूंगा तलहा कि इस किस्म के ट्रेंड का हमेशा से बायकॉट करना चाहिए और आपको इसे फॉलो नहीं करना चाहिए। कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। आप प्लीज ये ना करें, जंगल को आग ना लगाएं। और ग्लोबल वार्मिंग, ये जो आप हीट वेव को देख रहे हैं, ये जो आपको नुकसान हो रहा है, लोग मर रहे हैं, ये क्या वजह है? ये यही वजह है कि आप दरख्तों को अगर इस तरह से ज़ाया कर देंगे तो फिर आपके पास हीट वेव्स ही आएंगी, पानी की कमी होगी। ये सारी चीज़ें जो है दरख्तों से ही हैं। तो प्लीज़ इनका ख्याल कीजिए, इन्हें ना जलाइए और इस किस्म की फजूलियात में तो बिल्कुल भी अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। जिन फजूलियात में आप अपने आप को तला इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमारे माशरे में एक मिसल मशहूर है कि जब आप शादी में या किसी दावत में जाते हैं तो आवाज़ लगती है, आ जाए जी खाना खुल गया है। लेकिन सब कॉन्टिनेंट एक वाहिद मेरे ख्याल में कॉन्टिनेंट होगा जहां पर खाना नहीं खुलता, बल्कि खाना वहीं होता है, लोग खोल दिए जाते हैं। ऐसी एक वीडियो आप देख सकते हैं, लोगों का हुजूम आपको नजर आएगा। ये खाना खुलने के इंतजार में लोग खुल गए और जिसने इन्हें मधु किया था वो परेशान हुआ। लोग कहते थे जी मेहमान का आना बरकत है, पुलिस आ गई, नजर नहीं आया। डंडा बरदार फोर्स भी अंदर घुसाई, कंट्रोल करने के लिए झगड़ा हो गया। अच्छा फ़हीम, एक बात बताऊं, वैसे मेरे सबसे प्यारा एक्सपीरियंस था जब पठानों में शादी होती है कोयटा वगैरह में, तो वो लोग जो लोग 5-5 सर्कल टेबल बैठे हुए होते हैं टेबल पे, वहीं पे लाके एक बड़ा सा थाल रखा जाता है, इसमें सारी डिशेज होती हैं। अब ये सिस्टम ही खत्म कर देना चाहिए कि बूफे टेबल लगाओ, क्योंकि हमारे यहाँ आपने बिल्कुल सही किया कि खाना नहीं खुलता, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, हम बूफे के लायक नहीं है। ठीक है जी, हम किसी बूफे में भी जाते हैं, अगर पे करके भी जाते हैं, तो हम इतनी प्लेट भरने को जो है वो ये समझते हैं कि भाई अब हमने कोई काम किया है, और वो सब वेस्ट होता है, नहीं खा सकते आप। इसलिए प्लीज खाने को वेस्ट ना करें, जिन लोगों की जरूरत है उनके पास रहने दीजिए। इस किस्म की हरकतें बिल्कुल भी ना कीजिए और ख्याल कीजिए कि आप जो खाना बचा रहे हैं वो किसी का पेट भर सकता है। खाना खाने के वेस्ट करने से बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं फ़हीम, यहाँ पे सिंगापुर का होटल है ग्रैंड हयात, वहां पे 6 लाख टन खाना हर साल वेस्ट होता था। उन्होंने क्या किया कि उसी को रिसाइकिल करके अपने होटल के अंदर फर्टिलाइजर बनाते हैं, उसी को क्रश करके प्लांट लगा दिया फर्टिलाइजर बनाने का, ऊपर गार्डन बना दिया, वही फर्टिलाइजर गार्डन में जाता है, वहीं फल सब्जी उगते हैं, रेस्टोरेंट पकाते हैं। काश ऐसे सिस्टम पाकिस्तान में भी हो, काश ऐसा हो। खैर सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिस्टम आने वाला जाने वाला है या नहीं सियासत में बहुत ही जो है वो कुछ गहमा गहमी चल रही है, हमें नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। सीएम पंजाब रहेंगे नहीं रहेंगे, ये बताइए। अंडे और मुर्गी के रेट को देखते हुए लग रहा है कि शायद मुश्किल में आ गए हैं सीएम पंजाब। उस्मान मुज़्ज़ार की मुलाकात भी है वजीर आजम से, साबिक वजीर आजम इमरान खान से, और मुशावरत भी हो रही है। कोई 28 के करीब वोट है जो उनको कम पड़ गए, जिसकी वजह से सूरत हाल संगीन हो गई है। फ़हीम, अच्छा, हमजा शहबाज को लेकर के एक मीम भी जो है वो वायरल हुआ था, लेकिन उस मीम को आप तक पहुंचाऊंगा मैं थोड़ी देर के बाद। फिलहाल हम जाएंगे वर्दा की जानिब और देखते हैं वर्दा के साथ कौन गेस्ट मौजूद है। व्हाट डू यू वर्दा?
जी थैंक यू सो मच फ़हीम। और मैं देख रही थी कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। अमूमन होता ये है कि जब भी हम किसी बूफे सिस्टम में जाते हैं तो वहाँ पे हम इतना ओवर ईटिंग करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पैसे वसूल हो जाएं। हम ये भूल जाते हैं कि पैसे वसूल करने के चक्कर में हम खाना कितना ज़ाया कर रहे हैं, और फिर कहते हैं भाई अपना पेट समझ के खाएं, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। ओवर ईटिंग करने के बाद जिन मसाइल से गुजरना पड़ता है वो भी फिर आखिर में हमें ही भुगतने पड़ते हैं, पेट ख़राब हो जाता है, स्टमक अपसेट हो जाता है वगैरह वगैरह। जब हम बात कर रहे हैं सेहत की, तो सेहत की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, सबसे पहली जो एक चीज़ है, हम हमेशा कहते हैं कि एक्सरसाइज, फिटनेस, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना, एक्सरसाइज करना डेली रूटीन में बहुत ज़रूरी है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ है कि हम फिटनेस को ही निगलेक्ट कर देते हैं। हम कहते हैं, जो आम ख़वातीन, जो घरेलू ख़वातीन हैं, मेरी तरह, आपकी तरह, जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, वो कहती हैं कि जी हम घर का अपना डेली रूटीन का काम कर तो रहे हैं, हम इतना काम करते हैं, इतनी ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा वज़न कम ही नहीं होता, या फिर वो खाना इतना लिमिटेड कर देते हैं कि उनमें कोई दूसरी कमज़ोरियाँ होना शुरू हो जाती हैं। तो ये हम चीज़ें कैसे सही से मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह की एक्सरसाइज घर बैठे हम कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हमने इनवाइट किया आज अपने शो में बहुत ही एक फिटनेस ट्रेनर हैं अमरीन शेख। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? अमरीन, ये क्या होता है कि हम कहते हैं अमूमन कि हम घर में काम करते हैं, ऊपर नीचे, अगर आपका घर है तो हम ऊपर नीचे इतनी सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं, लेकिन फिर भी हमारा वज़न कम नहीं होता। बेसिकली वर्क मतलब डेली रूटीन में आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बॉडी उसकी आदी हो गई है। अब उसके जाहिर सी बात है बॉडी ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। आपको ज़रूरी है कि आप उसको थोड़ा सा वर्कआउट की तरफ लाओ, थोड़ा सा चेंज दें बॉडी को, थोड़ी सी एक्सरसाइज घर में करें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करें। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एक सॉन्ग लगा के डांस कर लें, जैसे कि सिंपल डांस, सिंपल फ्री स्टाइल, कोई इशू नहीं है, हल्की फुल्की वर्कआउट कर लिया। कितनी देर तक डांस कर, अगर आप डांस वक्त कोई भी हल्का फुल्का कर सकता है, लेकिन कितनी देर तक? कितनी देर तक मतलब 5-10 मिनट्स इनफ है। कुछ स्टेप्स कर लिए, लाइक जो तो क्या इससे वाकई वजन कम होता है? बिल्कुल होता है। और डाइट, ये जुम्बा की एक फॉर्म आप बताना चाह रही हैं? जुम्बा बेसिकली बहुत अच्छा फॉर्म है, मतलब वर्कआउट का। मैं कहती हूँ कि कैलोरीज बर्निंग बहुत है इसमें, बहुत ज़बरदस्त वर्कआउट है, और जल्दी स्वेटिंग और जल्दी कैलोरीज बर्न होते हैं इसमें। मैं ये समझती हूँ कि जुम्बा में जितना फास्ट वेट लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा अमरीन, ये बताएं कि गर्मियों में स्पेशली सुस्ती आती है कि भाई इतनी गर्मी हो रही है, इतना बुरा हाल है, अभी हम जाएंगे एक्सरसाइज करेंगे, कार्डियो करेंगे, मज़ीद स्वेटिंग होगी, छोड़ो भाई रहने दो। ऐसा नहीं है, अगर सिर्फ निकलने की देर है, मतलब वो घर से जिम तक का या सफ़र होता है, मुश्किल लग रहा होता है कि इतनी गर्मी में पहुँचे कैसे। लेकिन जिम पहुँचने के बाद जब आप स्टार्ट करते हो तो कहते हैं अब अच्छे से स्वेटिंग हो जाए, फिर अच्छे से जान लगा दें और फिर वर्कआउट करके ही घर जाएं। मेरे हिसाब से सर्दियों में ज़्यादा मुश्किल होता है ब्लैंकेट से बाहर आना। हाँ, सर्दियों में भी मसला होता है कि आप ब्लैंकेट से बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन सर्दियों में एटलीस्ट ये है कि आपको इतनी स्वेटिंग नहीं होती, लेकिन मुश्किल ये होती है कि आपकी बॉडी नहीं होती है, जल्दी वार्म अप नहीं हो रहा होता है मतलब बॉडी में, तो इस वजह से कि उसमें सुस्ती हो रही होती है। अच्छा, सर्दियों की एक्सरसाइज और गर्मियों की एक्सरसाइज की अलग अलग होती हैं? नहीं, सेम, सब कुछ सेम। कहते हैं ना कि आपकी बॉडी आप डबल कर दें अपने, अगर वर्कआउट आप कुछ कर रहे हैं तो, क्योंकि आपकी बॉडी देर से एक्टिव होती है, वार्म अप देर से होती है। ऐसा कुछ नहीं है, बॉडी का वार्म अप टाइम पीरियड वही है जो आप सर्दियों में या गर्मियों में जिस तरह से अपने आप को किस टेम्परेचर में लेके जा रहे हो, किस तरह के एनवायरनमेंट में रखा है, इस तरह से उस पर। अच्छा अमरीन, मुझे बताएं, घर बैठे जैसे मैं हूँ या मेरी और बहनें हैं, वो अपना वेट लॉस करना चाहती हैं या वेट मेंटेन रखना चाह रही हैं, तो ऐसे कौन से इजी स्टेप्स हैं जो फॉलो कर सकती हैं डेली बेसिस की रूटीन पे और अपना वज़न कम कर सकती हैं? बहुत सारे स्टेप्स हैं इजी, और उनको हम मॉडिफाई भी कर देते हैं, जैसे जंपिंग जैक्स सबसे बेसिक स्टेप है। अब जंपिंग जैक भी बहुत ज़्यादा, जो ओबीज हैं, बहुत ज़्यादा वेट है जिनका, आप फिटनेस अपनी ट्रेनिंग के सूट में नहीं है, वरना मैं आपसे कहती कि आप करके दिखाएं। बिल्कुल करके दिखाएंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो जो बहुत ज़्यादा ओबीज हैं वो जंपिंग जैक्स नहीं कर सकती, उनको मॉडिफाई करके बता देंगे कि किस तरह से साइड टू साइड स्टेप्स कर सकती हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल वॉक रखें रूटीन में अपने, कि वो वॉक से ही अपना वेट भी कम कर सकती हैं। और डाइट का जहाँ तक ताल्लुक है, बिल्कुल खाना पीना नहीं छोड़ देना चाहिए। एक तो आप वीक भी हो रहे हो तो इंटरनली, प्लस आपके फेस से फ्रेशनेस चली जाती है, बिल्कुल डल सा फेस हो जाता है और बॉडी भी एक्टिव नहीं रहती। अब जाहिर है तो अपने आप को फिट रख के चलेंगे, अपने आप को हेल्दी रखेंगे तो फिर फैमिली को लेके चल। अच्छा, वॉक कितनी देर आपका करना ज़रूरी है डेली बेसिस पे, अगर आपने वज़न कम करना है एक, या फिर मेंटेन रखना है? इट डिपेंड्स। अगर जैसे कि मेंटेन रखना है तो हाफ एन आवर वॉक या 15-20 मिनट्स भी बहुत है। और अगर जैसे अभी वेट लूज़ करना है और फैट बर्निंग की तरफ जा रहे हैं तो उस वक्त आपको 45 मिनट्स की तो वॉक करनी है। वो भी आपको जैसे स्लो पेस से स्टार्ट करके थोड़ा सा फास्ट जॉग्स, इस तरह से इसको स्टार्ट लेके एंड तक लेके जाएंगे, आगे तेज करते रहें। अच्छा, ट्रेडमिल पे भी आप नॉर्मली अपने घर में अगर है आपके पास, आप ट्रेडमिल पे भी कर सकते हैं। अच्छा, वॉक का एक बहुत बड़ा, एक मैं कहूँगी कि मिसकॉन्सेप्ट है, लोग कहते हैं कि हम नॉर्मल वॉक कर रहे हैं
तो वो भी ठीक है। या फिर कहते हैं कि आपके एक वॉक का भी प्रॉपर तरीका होता है कि आपने तेज तेज ऊपर नीचे हाथ जो है वो चलाने होते हैं ताकि आप नॉर्मल एक्सरसाइज पोजीशन में आ सकें, ऐसा है कि बहुत से ट्रेनर ऐसी बात कहते हैं। नहीं, डिफरेंट टाइप, जैसे ब्रिस्क वॉक हो गया और आपके स्लो वॉक भी कर रहे हैं। मैं ट्रेडमिल में भी मना करती हूँ कि ज़्यादा ट्रेडमिल ना करो, उससे आपके घुटने इफेक्टेड होते हैं, घुटने भी जवाब देना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आप ट्रेडमिल पे खड़े हो तो खड़े। एग्जैक्टली, मैं ये सवाल करना चाहती थी कि ट्रेडमिल पे एक तो स्लो वॉक करें, लाइक अगर 5 की स्पीड पे आप 4 की स्पीड पे कर रहे हैं तो भी क्या पे घुटनों पे असर पड़ता है? कहते हैं कि अगर आप ट्रेडमिल पे जॉगिंग कर रहे हैं तो उससे आपके घुटनों पे ज़्यादा जोर पड़ता है। जॉगिंग रनिंग से स्पेशली। अब हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो ख़वातीन है उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी 80 to 90% ख़वातीन को होती है। ये है, मेजॉरिटी को है, 90% ख़वातीन इससे अब भी इफेक्टेड है। और ये डेफिशिएंसी फिर सारा मसला करती है आपकी नी पेन स्टार्ट, नी पे प्रेशर आता है आपके। तो यानी कि आप कह रही हैं कि आप नॉर्मल वॉक करें, नॉर्मल वॉक करें। और नॉर्मल वॉक थोड़ी बहुत ऐसे स्टेप्स भी मैं बता दूँगी, जैसे कि आप स्क्वाट्स कर सकती हैं, जंपिंग जैक्स की जगह आपने साइड टू साइड स्टेप्स कर लिए या हल्के फुल्के लंजेस कर लिए। लंजेस भी हर एक से नहीं होता, उसमें घुटने पे सही हमारे पास है नहीं, वरना मैं आपसे कहती कि हमें करके दिखाएं, क्योंकि अभी आप नहीं कर सकते। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर इन्वाइट करूँगी आपको। लेकिन आप ये है कि आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं इजीली कि लंजेस आप किस तरह से कर सकते हैं, साइड टू साइड आप कैसे कर सकते हैं, तो वो ईजिली आप फॉलो कर सकते हैं। और कितने सेट्स करने हैं हमें इसके? बिगनर के लिए जैसे बिल्कुल ही स्टार्टिंग टाइम पीरियड है तो उसमें आपको थोड़ा सा लो से स्टार्ट करना है, लाइक 10 to 15 रैप्स, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप एडवांस की तरफ जा रहे हैं तो आपने उसको फिर 20 रैप्स की तरफ लेके जाना है। अच्छा, क्रंचेस भी कहते हैं आपकी टमी कटर के तौर पे बहुत अच्छा काम करता है। एब्स का तो बहुत सारा वर्कआउट है, जैसे क्रंचेस भी डिफरेंट है, लाइक अपर रैप्स, लोअर रैप्स, सब की क्रंचेस अलग अलग इस तरह से हम करवा रहे होते हैं। क्रंचेस भी बहुत सारे लोग मिस्टेक ये कर रहे होते हैं कि वो क्रंचेस लगाते हुए पूरे नेक पे प्रेशर दे रहे होते हैं तो उनको सर्वाइकल इशूज़ स्टार्ट हो जाते हैं। और बहुत सारे को जैसे माइग्रेन है, सर्वाइकल है, तो वो क्रंचेस अपर रैप्स के कर ही नहीं पाते, तो उनके लिए फिर हम डिफरेंट वेरिएशंस देते हैं कि आप इसकी जगह ये कर लें, अल्टरनेटिव एक्सरसाइजेस। टमी की भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस, बहुत सारी वेरिएशंस। मेन फैट ही आपका स्टोर होता है अराउंड द टमी, एक आपका पेट ही सबसे ज़्यादा निकला हुआ होता है। टमी का मसला ये कि स्टबन फैट है, टमी का जो फैट है वो स्टबन फैट है। हमारा पूरे ओवरऑल बॉडी चला जाता है फैट, लेकिन वो पार्ट जो है वो ऐसे कहते हैं ज़िद्दी, बहुत मुश्किल है। आपका एक लोअर बॉडी पार्ट जो आप कहते हैं ना कि आपका एक अगर पेयर शेप बॉडी है आपकी, तो लोअर बॉडी पार्ट जो आपका है वो सबसे मुश्किल, टफ होता है। मतलब जान लगा देनी पड़ती है कि आप उसको कितनी मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे जाके, फिर जाके वो थोड़ा कम होना शुरू कर। और सबसे ज़्यादा फैट जमा भी वही होता है। रीज़न क्या है इसका? बहुत जल्दी स्टोर इसलिए हो जाता है कि ये पार्ट हमारा मतलब बैठने का भी काम ज़्यादा है, जिसका बहुत ज़्यादा बैठ रहे हैं या एक्टिविटीज़ कम है उनका भी पेट फ़ौरन बाहर आ जाता है। अब जिनके मैं पूरा प्रॉपर एब्स वगैरह सब बने हुए, वो भी अगर 2-3 दिन खा लें ज़्यादा तो भी उनका पेट बाहर आ जाता है। जिनके एब्स बने हुए होते हैं वो लोग भी थोड़ा सा ब्लॉट होना शुरू हो जाता है कि आपने थोड़े दिन अपना अनहेल्दी खा लिया तो भी ब्लॉटिंग आ जाती है। अच्छा, आप अगर डाइट के हवाले से हम बात करें तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि आपको अपनी एक नॉर्मल डाइट कैसी लेनी चाहिए जिससे आप अपने वेट को मेंटेन रख सकें? नॉर्मल डाइट देखें, एक तो जंक फूड बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है। ऑयली खाना, ऑयली से मुराद ये है कि बहुत डीप फ्राइड आइटम हो गया, बेकरी आइटम हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक हो गए, ये सारी चीज़ें। घर का बना हुआ खाना खाएं। अच्छा, घर में जो रोगन डल रहा होता है निहारी के ऊपर और पायों के ऊपर, उसका क्या करें? ना डालें, अवॉइड करें, क्योंकि कहते हैं बाज़ घरों में तो मैंने ऐसे देखा है अमरीन कि तरी जब तक एक पोरवे तक नहीं होती वो कहते हैं कि खाने में मज़ा ही नहीं आता। खाना मतलब मज़े का नहीं बना, या सालन अच्छा नहीं बना, या आपके कोरमे में जायका नहीं, कोरमे में तेल नहीं तैर रहा, तो ये मतलब सालन आपको मतलब चिकन जो है वो तेल में तैरता हुआ नजर आ रहा है। स्विमिंग करनी होती है अक्सर चिकन को, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़े से भी ऑयल में बेहतरीन खाना बनता है। और घर अच्छा, अगर भगाड़ लगा हुआ खाना होता है वो भी आप अवॉइड करें। अगर जैसे घर में सपोज सबके लिए घर में खाना बन रहा है तो कोई एक अकेला शख्स या कोई खातून अपने लिए खाना बनाते हुए सीरियसली उनको जो है वो लेजीनेस फील होती है कि अब मैं अकेले अपने लिए अलग से क्या परहेसा खाना बनाऊं, तो जो नॉर्मली खाना घर में बन रहा है क्या उसमें से ही हम अपना खाना साइड पे निकाल सकते हैं? जैसे सपोज अगर आपने कड़ी बनाई है, कड़ी में भगाड़ लगाने से पहले आप कड़ी अलग निकाल लें। ये बिल्कुल बेस्ट आइडिया है कि कड़ी में आपने जब तक बघाड़ नहीं ला रहा है उससे पहले आप अपना खाना अलग कर लें। दाल बनाइए, दाल में तड़का डालने से पहले आप अपनी दाल अलग कर लें, ठीक है। इसी तरह से
रोटी थोड़े टाइम छोड़ना पड़ेगा, रोटी छोड़नी पड़ेगी, मल्टीग्रेन की तरफ जाएं। मल्टीग्रेन आटे की रोटी ले लें। सही है, आप एक छोटी डिनर प्लेट की साइज की भी आप रोटी जो है वो खा सकते हैं, साइज एक सिंपल चपाती भी खा सकते हैं। थैंक यू सो मच अमरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और हमारी कोशिश होगी कि अगली बार जब हम आपको बुलाएं तो हम आपसे कुछ स्टेप्स सीखें और आपको सिखाएं भी किस तरह से आप अपना वेट कम कर सकते हैं। खाने में थोड़ी बहुत एहतियात आप लोग करें तो उससे भी अपना वजन आप मेंटेन रख सकते हैं। इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। कहते हैं दुनिया बोल है में। और ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ही जबरदस्त आपको टिप्स मिल गई होंगी कि किस तरह से आपने एक्सरसाइज करनी है। लेकिन ब्रेक से वापस आने के बाद हम आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज करने से क्या क्या हासिल होता है। फिलहाल एक ब्रेकिंग न्यूज जो कि सोशल मीडिया पे चल रही है, यहाँ की नहीं है, वो आपको बता दूं कि लोटा और लूना जो है दोनों क्रश कर चुके हैं और इन्वेस्टर्स के मिलियंस का नुकसान हो गया है, तो उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। अब आपको बताएं कि हमारे अब जो मेहमान इस सेगमेंट में आ चुके हैं वो मिस्टर गुजरात भी, मिस्टर पंजाब भी और मिस्टर पाकिस्तान भी रह चुके हैं। जैसा कि इससे पिछले सेगमेंट में आपको पता चला कि वर्जिश कितना ज़रूरी है, तो अब हम इनसे जानेंगे और इनकी कामयाबी का राज भी पूछेंगे कि भाई इतनी ज़बरदस्त और इतना वजूद जो है वो आपने तैयार कैसे कर लिया, हमें ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हमारे साथ भी जो है वो इस किस्म के मसाइल हैं कि एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे और 90% पाकिस्तान जो है वो हमारे जैसे कि भाई वो भी नहीं कर पा रहा है एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इरफान असगर हमारे साथ होंगे। जी नाजरीन, तो आपने देख लिया कि अनथक मेहनत जो है वो रंग लेकर आती है और इरफान असगर आज यहाँ हमारे साथ मौजूद है अपने तमाम तर टाइटल्स के साथ, मिस्टर पाकिस्तान। तो उनसे बात करेंगे। इरफान, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी इस बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन को पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो तो सपोर्ट कोई ख़ास तरीके से करती नहीं है, तो स्पॉन्सर्स का जो मसला होता है वो आपने भी फेस किया? जी बिल्कुल फ़हीम भाई, स्पॉन्सर का मसला आलमोस्ट हर बॉडी बिल्डर को ही रहता है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। ठीक है, मतलब ये तो बॉडी बिल्डिंग तो स्पोर्ट का एक एलीट लेवल है, इससे ऊपर तो कुछ नहीं है। तो जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो बहुत सारे लोग अटैच हो जाते हैं आपके साथ, स्पॉन्सरशिप्स मिल जाती हैं। जैसे मुझे स्पॉन्सरशिप्स इस पॉइंट पे आके मिल रही हैं, बट बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता है। बट अच्छी बात यह है कि जो गवर्नमेंट है उसको इस तरफ फोकस करना चाहिए थोड़ा ज़्यादा। आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली है? गवर्नमेंट की तरफ देखिए गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि ये आपका इंडिविजुअल शौक है, तो ये आपको खुद करना है। लेकिन एसोसिएशन, हाँ, वो दुनिया भर में एसोसिएशन तो बनी हुई है। मैं वही बता रहा हूँ, हमारे मुल्क में बॉडी बिल्डिंग फिर भी रिकग्नाइज है, एक स्पोर्ट मानी जाती है। कुछ कंट्रीज़ में ये स्पोर्ट नहीं मानी जाती। ठीक है, तो कुछ हद तक गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ऐसा नहीं है। जहाँ तक वो कर सकते हैं वो भी करते हैं, लेकिन डायरेक्टली एथलीट के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इरफान, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं कि जो एक्सरसाइज में दिलचस्पी रखते हैं लेकिन जाते जिम सिर्फ फ़ी पे करने के लिए हर महीने, तो उनके लिए बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। खाने के मामले में बताइएगा, टाइम के मामले में बताइएगा, सोने के लिए कितना ज़रूरी है, नींद कितनी ज़रूरी है एक्सरसाइज के लिए और बॉडी बिल्ड करने के लिए, वो ज़रा बताएं। देखिए, हर बंदा तो बॉडी बिल्डिंग करने नहीं जाता जिम में। यूजुअली तो लोग फिर क्या करने जा रहे हैं? फिटनेस के लिए जाते हैं। अच्छा, फिटनेस के लिए जा रहे हैं। हमें लगा शायद माहौल नो फिट रहने के लिए। तो उनके लिए अच्छी बात यह है कि अपना जो वो खाना खाते हैं उसके इनटेक को बैलेंस करने के लिए एटलीस्ट 3 to 4 डेज़ अ वीक तो हर किसी को एक्सरसाइज करनी चाहिए फिट रहने के लिए। और दूसरा जो है खाना, वो कोशिश करें कि जो उनका गोल है, अगर उनको वेट गेन करना है या उनको वेट लॉस करना है, तो ओवेजली दोनों की डाइट खाना डिफरेंट होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अच्छा ट्रेनर होना चाहिए आपके पास, जो आपको अच्छी ट्रेनिंग दे और आपको गाइड करे कि यार इस तरह से आपको खाना खाना चाहिए। यानी खाने की आपने कुर्बानी देनी है, वक्त जो है वो इसमें लगेगा अगर आपने बॉडी बिल्ड करनी है तो। और नींद कितना ज़रूरी है इसके लिए? नींद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। नींद देखें, आप जब एक्सरसाइज करते हैं, यूजुअली आप कोई भी एक्टिविटी हैं, आप काम भी करते हैं, फिर आपने जिम में आके एक्सरसाइज भी करनी है, तो एक्स्ट्रा आप थक जाते हैं, थकावट इतनी हो जाती है कि नींद तो वैसे ही आपको बहुत ज़रूरी होती है। एटलीस्ट 8 घंटे तो नींद होनी चाहिए आपको। अच्छा, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें टॉप 10 डिजास्टर्स दिखाए गए थे बॉडी बिल्डिंग के लिए। एक मार्केस नाम का शख्स था जिसने अपने आर्म साइज को जो है 31 कर लिया था और उसके बाद वो हार्ट अटैक से भी मर गया। स्टेरॉइड्स आपने यूज़ किए हैं या आप रेकमेंड करते हैं?
देखें, कोई भी दुनिया की कोई भी ऐसी प्रोफेशनल स्पोर्ट नहीं है जिसमें इन चीज़ों की अद्वियात जो होती हैं इसका इस्तेमाल ना हो। लेकिन कुछ जो हैं ममनुआ हैं, कुछ गैर ममनुआ हैं, ठीक है। किसी हद तक प्रोटीन क्रिटीन तक तो हम समझ सकते हैं कि चले एक लेवल आ जाता है। जी बिल्कुल। पर ये स्टेरॉइड्स जो इंजेक्ट किए जा रहे हैं, नहीं, ये एक बहुत ही प्रोफेशनल चीज़ है। इस पे मैं नहीं समझता कि इस पे लोगों को आना चाहिए। इसके बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं विदाउट डॉक्टर के या जो भी आपको गाइड कर रहा है। उसके अलावा आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ट्रेनर आप गाइड करते हैं? नॉट एट ऑल। आपने लिए कभी स्टेरॉइड? देखिए, मैं तो प्रोफेशनल लेवल पे कम्पीट करता हूँ। कोई भी दुनिया में कोई भी स्पोर्ट है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इन चीज़ों का अमल दखल किसी हद तक होता है, ठीक है। जो भी इंसान ये कहता है कि इन चीज़ों का अमल दखल नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एज अ प्रोफेशनल आपके स्टेज की रिक्वायरमेंट होती हैं, कुछ चीज़ें वो आपको करनी पड़ती हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप हर किसी को बोलें कि यार तुम भी करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा इरफान, बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको मिस्टर पाकिस्तान उनके सामने मौजूद है, तो वो ज़रा चाह रहे थे कि अगर आपकी बॉडी जो है वो डोले शोले जो हैं वो कुछ पॉस्चर अगर हो जाए, आप खड़े हो सकते हैं, कैमरा जो है जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं पोज कर सकता हूँ। पोज अगर आप कर दें सॉरी तो कोई मसला नहीं, वायर की खैर है। बाइसेप दिखा दूं? बाइसेप दिखा दीजिए भाई ज़रा। ओह खैर यार, मैं अगर किसी से कर्जा लूंगा ना, इरफान भाई को साथ लेके जाऊंगा। तो अब वापस मांग के दिखाओ। थैंक यू। नहीं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आपका जो है वो आर्म साइज क्या है? राइट नाउ होएगा 19-20 तक। और वर्ल्ड रिकॉर्ड इस वक्त क्या है? वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बहुत सारे हैं। देखिए, इसमें रिकॉर्ड तो एक ही होगा ना। वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत सारे कह सकते हैं। आर्नल्ड का एक रिकॉर्ड था 26 का, उसे तोड़ा फिर लोगों ने। नहीं, ऐसा नहीं है। आर्नल्ड का 26 आम तो नहीं था, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्नल्ड का 22 तक था। लेकिन ऐसा नहीं है। बॉडी बिल्डिंग में भी कैटेगरीज हैं, ठीक है। बहुत डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं इसमें। खूबसूरती काउंट की जाती है, इसमें बैलेंस देखा जाता है। सिर्फ ये नहीं कि आपका आर्म्स साइज़ जो है वो बड़ा है तो आप जो है वो आपका एक रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं है। ओवरऑल आपका जो पूरा पैकेज है वो देखा जाता है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें एडवांस आ गई हैं, चेंज हो चुकी है बॉडी बिल्डिंग। चलो ठीक है। मैं जो लोग बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, जो वेट लिफ्टिंग करना चाहते हैं, वैसे ये चीज़ कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा आम हो गई है वेट लिफ्टिंग, क्योंकि उन्होंने भी अपने ऑफिस में जिम्स जो हैं वो खोल दिए हैं। इस वजह से काफ़ी ईजी रहता है। तो जो लोग जो है ये करना चाह रहे हैं, आप उन्हें क्या मशवरा देंगे? जैसे कि स्टेरॉइड्स के बारे में आपने मना किया है या डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करने को कहा है, तो मैं चाहूँगा कि उन्हें आपको एडवाइस कर दें, फिर हम आपसे बिल्कुल गुड बाय करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि अपना जो आपका खाना है, ठीक है, उस पर फोकस करें। अच्छा खाना खाएँ, अच्छी एक्सरसाइज करें। सबसे बड़ी बात है कि जो आपका ट्रेनर है वो अच्छा होना चाहिए। उस पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका पोस्चर सही हो, आपको सही से गाइड करे, सही से लेके चले और प्रॉपर आपको बताए कि यार ये चीज़ें खाने वाली हैं, इतना आपको सोना है, इतना आपको खाना है, इतनी आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, ये चीज़ें नहीं करनी है, चीज़ें करनी है। सो ये चीज़ें जो है वो आपका जो ट्रेनर है वो उस पर सारा। और नाज़रीन, लाइव टीवी पे मैं आर्म रेसलिंग के लिए आइए जी, हो जाए, ठीक है जी। ये देखेगा जमाना, अभी देख लीजिएगा और मैं जीतूंगा इंशाल्लाह। इरफान भाई थोड़ी जो है वो अल्लाह के बाद इज्जत रख लेनी है, ठीक है जी। आइए जी। सॉरी, हाँ कोई नहीं, माइक गिर गया हमारा भी, आ जाए। ओके जी। एंड मेरे हारने के बाद ओवर टू यू तलहा, प्लीज कट कर दीजिएगा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। ओवर टू यू तलहा, मैं हारने जा रहा हूँ। थैंक यू। अल्लाह ताला फ़हीम की मदद फरमाए। मुश्किल में नजर आ रहे हैं लेकिन यकीनन बहुत अच्छा इंटरव्यू। यहाँ पे हम जानते हैं फिटनेस कितनी जरूरी है, लेकिन एक और बड़ा मसला पाकिस्तान में चल रहा है। फिटनेस जिस तरह इंसान के लिए जरूरी है, जमीन के लिए पानी बड़ा जरूरी है और पानी की किल्लत से इनको बड़ा परेशान किए हुए। काश्तकार परेशान है, फसलें तबाह हो रही हैं, चाहे वो कपास की फसलें हों, आम के बाग हों, गन्ने की फसल हो। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, जिसको आप इरसा कहते हैं, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पूरा मुल्क ही किसी न किसी हद तक पानी की किल्लत का शिकार है। लेकिन सिंध में यह किल्लत 50% तक जा पहुंची है, जो कि एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। दरियाए सिंध की मुख्तलिफ नहरों के किनारे आबाद अफराद की ज़मीनें बंजर पड़ती जा रही हैं और मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को नकल मकानी करना भी पड़ रही है। अब यहाँ सवाल ही पैदा होता है कि पानी की कमी की असल वजह क्या है, जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर आबी सूरत हाल वाटर एक्सपर्ट हैं हसन अब्बास साहब, आप PhD हैं। हसन साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। हमारे मुल्क में पानी की मैनेजमेंट हमेशा से बुरी होती आई है, ये तो हमें मालूम ही है, लेकिन इस वक्त जो करंट सिनारियो है इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा आप प्लीज, क्या वजूहात हैं? देखिए जी, वजूहात इस दफ़ा भी पानी की कमी से ज़्यादा पानी की मैनेजमेंट की हैं और ये जो मैनेजमेंट है हमारी, ये कोई डे टू डे मैनेजमेंट नहीं है। इसके पीछे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमने डेवलपमेंट मॉडल बनाया है पानी को मैनेज करने का,
वो डेवलपमेंट मॉडल भी बहुत हद तक जो है वो इस चीज़ का, जिस तरीके से हमने जो सो कॉल्ड तरक्की की है पानी के मामलात में, बड़े बड़े हमने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, उनकी वजह से इस वक्त दरिया सिंध में पानी नहीं आ रहा। जो मेन वजह है दरिया सिंध में पानी ना आने की, वो पानी की कमी से ज़्यादा पानी के रोकना है। जो आपके जो बड़े डैम्स हैं, लार्ज डैम्स, वो पानी को रोक लेते हैं जब आपका समर फ्लो शुरू होता है, और समर फ्लो का पानी जो है वो सिंध के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सिंध में गर्मियाँ तकरीबन पंजाब से 1 महीना पहले आती हैं, और सिंध के फार्मर को वो पानी चाहिए होता है जो स्नो मेल्ट और ग्लेशियर मेल्ट से मार्च, अप्रैल, मई और जून के महीनों में चाहिए होता है। लेकिन जब हमने ये डैम बनाए हैं तो इन डैम्स के मैनुअल लिखे गए, और उन मैनुअल्स में ये इंस्ट्रक्ट किया गया कि डैम मैनेजर जो है वो मार्च, अप्रैल मई और जून में भी पानी को रोकेंगे और अपना रहेंगे। और हालांकि मानसून में रिजर्वायर भरने के लिए बहुत पानी होता है, लेकिन उसके बावजूद ये कहा गया कि नहीं, अप्रैल, मई और जून में भी पानी रोका जाएगा। और औसतन तरबेला डैम आपका तकरीबन 1.9 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो इन महीनों में रोक लेता है। और ये वो महीने हैं जिनमें पानी की शदीद ज़रूरत होती है सिंध और पंजाब में गर्मियों की फसल लगाने के लिए। इसी तरह से मंगला भी तकरीबन लगभग इतना ही पानी रोक लेता है। तो तकरीबन ये जो 2 डैम है, क्यों नहीं हो रही सर? व्हाट आर द रीजंस कि हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं कर पा रहे? जी, ओवरकम तो हम उस वक्त करेंगे जब हम अपने दिमाग से सोचना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे जो डैम मैनुअल लिखे गए हैं वो अमेरिका वालों ने लिखे हैं जिन्होंने ये डैम बनाए थे। हालांकि हमारे मुल्क में मानसून है और मानसून में हमेशा इतना पानी होता है कि आप डैम भर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो जिन दरियाओं के ऊपर डैम बना के आए थे अमेरिका वाले, उनके दरिया ग्लेशियर से नहीं चलते। उन्होंने कोलोराडो में डैम बनाए, उन्होंने बाकी जगहों पे डैम बनाए, अपने मुल्कों में डैम बनाए उन्होंने, तो वो तो ग्लेशियर वाले दरिया नहीं थे। उन दरियाओं में तो डैम इसी तरह बनता है कि जैसे ही पानी आता है आप रोक लेते हैं। सर, योर रिकमेंडेशंस क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, हसन अब्बास साहब? जी, गवर्नमेंट के लिए एक ही सिंपल रिकमेंडेशन है कि ये जो समर फ्लो को रोकते हैं आपके डैम, ये रोकना बंद कर दें, तो सिंध पंजाब के झगड़े भी खत्म हो जाएंगे और खुशहाली में भी इस तरह के जो है ना मामला नहीं होंगे जिस तरह की इस वक्त हो रहे हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी माहिर हसन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद। जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट उन्होंने रेज किया है कि पानी को रोकना डैम्स के थ्रू, और उसकी मैनेजमेंट ही मसला है पानी की किल्लत का। अगर अरबाब इख्तियार और अरबाब इख्तियार जो पावर में, शहबाज शरीफ साहब, नून लीग के तमाम तर अहम ओहदेदार जो मौजूद हैं इस वक्त पावर में, सिर्फ पानी की मैनेजमेंट इंप्रूव कर लें, सबको उनका जायज़ हक दें, पैसे पर पानी ना बेचें, पावर के ऊपर किसी के कैनाल ना बनाए और ना खोलें, किसी गरीब का पानी रोक के किसी रईस को पानी देना बड़ा जुल्म है। फ़हीम तला साहब, मैं आपसे एक चीज़ पे डिसएग्री करूंगा, बाकी सारी बातें ठीक है, लेकिन आपने कहा कि पावर में है शहबाज शरीफ साहब, वो तो कभी लंदन जा रहे हैं, कभी कहीं दौड़ रहे हैं, कभी कहीं, आज भी मुलाकात कर रहे हैं अपने इत्तेहादियों से। कुछ समझ नहीं आ पा रहा है कि हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, इलेक्शन पे जा रहे हैं, तहलील हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। मेरे ख्याल में इस जुमले से जो है वो मेरा इख्तिलाफ तला साहब से बनता है कि शहबाज शरीफ साहब पावर में है। मेरा भी मैं एग्री करती हूँ इस बात से, क्योंकि हमारे यहाँ तो मुझे लगता है कि पीएम है ही नहीं ना, क्योंकि कोई भी फैसला लेना होता है आपको, या तो आप इत्तेहादियों का इजलास इकट्ठा करते हैं या फिर आप लंदन दौड़ लगाते हैं कि भाई वहाँ से जो फैसला होगा आखिर में वही हमारा फैसला होगा। और मरियम नवाज ने तो क्लियरली कह दिया है कि आखिर में जो हमारे अकायद का फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा। खैर, तो इसी के साथ ही आज का एपिसोड हमारा खत्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह 9 बजे। मुझे, तलहक और फहीम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नेज़े ले आओ भाई। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।